सही आ गई। तय आंकड़े का प्रयोग, तय का आंकड़ा, जैसे कि अब तक तय हमने ये बनाया था, ये वाला बनाया था, लेकिन अब हम जो है तय के आंकड़े का प्रयोग करेंगे। तय का आंकड़ा किसी भी सरल व्यंजन के अंत में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, और कुछ अक्षरों में दाएं से बाएं, दाएं से बाएं घुमाकर जो आंकड़ा लगाया जाता है वह हमारा तय पड़ा जाता है। जैसे कि हमें बनाना है पत्र, पैत पत्र। अब यह देखेंगे हमने पत्र बनाया है, पै का बायां भाग नीचे है और दायां भाग ऊपर है, तो बाएं से दाएं तरफ मोड़ा गया है। अब बनाएंगे हम गत, गैत गत। अब यहाँ देखेंगे गै का दायां भाग नीचे है, बायां भाग ऊपर है, तो दाएं से बाएं मोड़ा गया, इसलिए हमने दोनों कंडीशन लिख दी गई है। तो हम दोनों तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन इसका जो है बाएं से दाएं ही होता है। ऐसे बनाना हमें चत, चैत चत। ऐसे बनाना हमें ढत, ढत। ऐसे बनाना हमें बत, वैत बत। ऐसे बनाना हमें यत, य और तयत। ऐसे बनाना हमें सत। अब देखो बक्राकार व्यंजन में किस प्रकार से बनाया जाएगा, सत, स तय सत। जब हम वक्राकार व्यंजनों में तय का आंकड़ा लगाते हैं तो हमें जो है ये सिरे से डैश लगाना पड़ता है, अगर ये डैश नहीं लगाए तो तय का आंकड़ा नहीं पड़ा जाता। इसी प्रकार से हम सत को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे बनाना हमें नत, न तय नत, पत मत, मैं तय मत। इसी प्रकार से बनाना हमें लत, ले तय लत। रथ बनाना है रथ, तो एक रथ ये हो गया सरल व्यंजन, और वक्राकार में इस तरह से बनेगा रथ रथ। तो इस प्रकार से हम जो है इस आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि दो बिंदुओं के बीच में भी हम इस आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमें बनाना है कतक, कहते हैं कतक, पतक को बनाना है पैतक पतक, रतर रतर रतर, चतर चैत चतर, पतन पैत न पतन। इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच में भी इस आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच में इस आंकड़े का प्रयोग हमें कब नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हमारा कतक वर्ड है, अगर इसकी जगह हमारा वर्ड ये होता कताक, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में आ की मात्रा अगर आ जाती है तो हमें जो है आंकड़ा नहीं लगाना चाहिए, पूरा शब्द बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने आंकड़ा लगा दिया तो हमें आ की मात्रा भी लगानी होती है, ठीक है, इसलिए जो हम इसको पूरा शब्द बनाएंगे कताक। इसी प्रकार से यदि दो बिंदुओं के बीच में आंकड़ा सरलता से ना लग सके तो भी आंकड़ा नहीं लगाना चाहिए, या दो बिंदुओं के बीच में आंकड़ा लग जाए और बाद वाले अक्षर को बनाने में दिक्कत आती है तो तब भी हमें जो है आंकड़ा नहीं लगाना चाहिए, उससे स्पीड रुकने का खतरा होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है जब ये दो बिंदुओं के बीच में तय का आंकड़ा आता है तो सिर्फ तय की ही आवाज़ निकालता है, किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं निकालेगा, ठीक है। उसके बाद यदि किसी शब्द के अंत में ये तय का आंकड़ा आता है तो हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार या फिर एक वचन बहुवचन के अनुसार या फिर सर्वनाम के अनुसार या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार उसको हम ता, ती और ते में बदल सकते हैं, ता ती ते में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखेंगे ये शब्द लिखा है मैंने, जात शब्द लिखा है जात, तो ये जात शब्द तो है ही, इसके अलावा हम इसको जाता एक वचन पुल्लिंग, जाति एक वचन स्त्रीलिंग और जाते बहुवचन, ठीक है। इसी प्रकार से हमें लिखना है मात, ये शब्द बनाया मैंने मात, तो हम इसको हम माता, माती, माते में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें लिखना है ये लिखा पात, ठीक है, तो इसको हम पाता, पाती और पाते में बदल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये जब तय का आंकड़ा किसी शब्द के अंत में आता है तो हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार ताती ते में बदल सकते हैं, ठीक है। ये आपका तय का आंकड़ा हो गया, इसका सही से अध्ययन करके और सब चीज देख करके अगली एक्सरसाइज का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।